यहाँ पे एक LG फ्रंट लोड की आप पीसीबी देख रहे हैं और इसमें जो प्रॉब्लम है अभी तो इसमें बताया नहीं गया है कि क्या प्रॉब्लम है, लेकिन हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं तो हो क्या रहा है ये देख लेते हैं। यहाँ पे लाइट जली, रिले की आवाज़ भी आई और आगे देख लेते हैं। तो चालू करते हैं एक बार, फिर रिले की आवाज़ आई लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। यहाँ पे एक लाइट ब्लिंक करती हुई हमें नज़र आ रही है और ये जब भी मैं पावर की बटन, ये स्टार्ट की बटन दबा रहा हूँ पावर वाली, तो ये कुछ ब्लो कर रही है। तो सबसे पहले तो ये नहीं होना चाहिए ऐसे। तो चलिए इसको सबसे पहले जो तरीका है उस तरह से देखते हैं। तो इसमें हमें कुछ ऐसा तो नहीं अभी महसूस हो रहा है कि कुछ ख़राब हो, लेकिन कुछ चीज़ है कि जो चेक करेंगे। अभी IPM को लगा करके यहाँ पे चेक कर लेंगे कि आपस में शॉर्टिंग ना हो। दूसरा चीज़ यहाँ पे आप देखिए तो इसके अंदर यहाँ पे मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है और ये पीसीबी कभी की खुली भी नहीं है, अभी पैक ही है पूरा। तो गम लगा हुआ है बैक साइड में, तो इसे मैं अभी ओपन नहीं करूँगा क्योंकि ये ओपन करने का मतलब हो जाता है कि अगर उधर कुछ नहीं रहा तो फिर सब फालतू जाएगा, यानी नुकसान होगा। तो सबसे पहले मैं इसमें वोल्टेज तो चेक कर सकता नहीं हूँ, तो 2 नंबर स्टेप पे हम इसको शॉर्टिंग के लिए चेक कर लेते हैं और 3rd स्टेप इसमें मैं अप्लाई करता हूँ और फिर देखते हैं। तो इसका मैं IPM भी चेक कर लिया हूँ, ठीक है, IPM चेक कर लिया हूँ। एक बार चेक करके आपको दिखा भी देता हूँ। तो चलिए चेक करके दिखा देता हूँ, नहीं तो बहुत से लोग बोलते हैं कि ये है वो है, कुछ नहीं समझ में आया। तो इसमें क्रमशः ऐसे कहीं से भी कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए। और एक बार मैं चालू करता हूँ इसे, फिर वापस आवाज़ आई इसमें से और फिर वही कंडीशन है। तो इसमें कुछ झटका जैसा आ रहा है। तो चलिए अभी मैंने इसमें बैक साइड पे अप्लाई किया, अभी फ्रंट साइड पे अप्लाई कर लेता हूँ। तो ये कंफर्म हो जाएगा कि हमें किस दिशा में जाना है और ये ज़रूरी होता है। बहुत से लोग इसे बोल सकते हैं कि ये फालतू का एक्सपेरिमेंट है क्योंकि अलग अलग सबकी टेक्निक होती है। तो फिर भी नहीं हुआ, अब हमें इसे ओपन करना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले इसे रिमूव करूँगा और देखता हूँ कि आसानी से निकल जाता है कि क्या करना पड़ता है, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो इतना दिख रहा था, ठीक है। ये पलटी करने के बाद आप देखिए कोई ट्रैक दिख ही नहीं रहा है, यानी यहाँ से तो पूरा गायब ही है। तो इस कंडीशन में क्या चालू होगी? चालू भी होगा तो दूसरी फ्रीक्वेंसी फिर जा कर के उसको डिस्टर्ब भी करेगी। तो सबसे पहले मैं इसे क्लीन करता हूँ और क्लीन करने के बाद ही कुछ हो पाएगा। तो थिनर भी नहीं है, मैं थोड़ा थिनर ले करके कोशिश करता हूँ। तो अब मैं गया था तब थिनर नहीं मिला, तो थिनर नहीं मिला तो अभी ये साइड मुझे करना पड़ेगा। लेकिन कई बार आप लोग फ़ोन करते हो कि नहीं हो रहा है या स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो जब जिसमें 2 लेयर में पीसीबी होती है तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है और उसके पीछे का कारण क्या बनता है। यहाँ भी क्रिस्टल लगा हुआ है,
इस माइक्रो कंट्रोलर को चलाने के लिए। और इसका अलग है, आप देखेंगे तो इसका भी यहाँ पे क्रिस्टल है, ठीक है। तो अभी तो फ़िलहाल यहाँ पे क्रिस्टल ख़राब नहीं है, क्योंकि जब हम यहाँ से पावर दे रहे हैं तो ये स्विच कर रहा है, यानी टिक करके आवाज़ आ रही है, तो इसका मतलब ये ज़िंदा है। दूसरा चीज़, आपको कहीं पे कोई ट्रेनिंग नहीं दे पाएगा इसके विषय में। अगर कोई कहता है तो नहीं, आप अपनी मदद खुद कर सकते हैं, आपको खुद करना होगा। और वो कैसे करना होगा उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा कि कैसे करना होगा। सबसे पहले तो जो भी आप पीसीबी बना रहे हैं उसमें की पीसीबी आपके पास स्क्रैप के रूप में कुछ तो होनी चाहिए, क्योंकि आप नए के भरोसे नहीं कर पाएंगे। कितना भी अगर कोई बोले कि नहीं कर सकते हैं, असंभव है। मैं सीधे सीधे बोलता हूँ इस विषय में, क्योंकि जो चीज़ मैं जानता हूँ और अच्छी तरह से, ऐसा भी नहीं है कि मैं फेंक रहा हूँ। बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं हद से ज़्यादा कभी कभी बोलने लगता हूँ, तो बोलूँगा। हद से ज़्यादा इसलिए बोलूँगा क्योंकि मुझे पता है, इसलिए बोलता हूँ। जिन्हें नहीं पता है वो नहीं बोलेंगे। तो अभी मैं दूसरी पीसीबी का ये बोर्ड पैनल आगे का लगा करके और स्टार्ट करके देखता हूँ। तो मैं इसे पहले निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसे निकाल दिया, ठीक है। और दूसरा चीज़ आप लोग को मैं बता दूँ कि देखिए, सर्दी यानी मौसम परिवर्तन हो रहा है और सर्दी जुकाम होगा। तो सर्दी जुकाम होगा तो जितना घरेलू आप जो बोलते हैं ना काढ़ा, वो सब इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा रहेगा। भूल करके भी एलोपैथ के पास मत चले जाइएगा, नहीं तो चेक करेंगे तो बता देंगे कि कोविड है और फिर आपकी स्थिति ख़राब कर देंगे, क्योंकि मैं झेल चुका हूँ, इसके लिए बोल रहा हूँ। तो देखिए, चलिए अभी हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो ये पैनल है, ठीक है, पैनल है तो ये ख़राब है। और ख़राब में क्या क्या है वो मैं बता देता हूँ। ये एलईडी यहाँ से लेकर के यहाँ तक सब डैमेज है। कैसे पता चलेगा? आप एक तो पहले देख सकते हैं इसको। अब देखिए कि इसमें ब्लैक स्पॉट दिखाई दे रहा है सेंटर में। आप देखिए, कुछ महसूस पड़ रहा है। इसकी आँख की पुतली कैसे होती है वैसे देखिए, तो ये डैमेज है। इसमें भी कुछ महसूस हो रहा है, वो भी डैमेज है। इसमें कुछ सही है तो उसमें आप देखेंगे तो बिल्कुल प्लेन है। ये हुआ, ये प्लेन है, ये है प्लेन, इसमें भी है। तो यहाँ से लगभग ये सब भी डैमेज है। तो ये जब डैमेज होती है तो भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो शॉर्ट का ही काम करने लगती है, यानी शॉर्ट हो जाता है, की शॉर्ट हो जाती है। और यहाँ पे देख ही रहे हैं कि इसकी ये हालत है। तो इस हालत में इसे चालू कर पाना मुश्किल है और थिनर है नहीं। तो जब भी मैं इसका करूँगा तो आपको दिखा दूँगा। तो जो स्टेप है मैं स्टेप का इस्तेमाल करता हूँ, और आप भी करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। रही बात सीखने और सिखाने और ट्रेनिंग की, तो इसकी ट्रेनिंग आपको अगर कोई बोलता है तो ट्रेनिंग नहीं हो पाता है। ट्रेनिंग ये नहीं होता है। ट्रेनिंग ये होता है कि आप स्पेयर के बारे में जानिए और उसका काम करने का तरीका जानिए, वही ट्रेनिंग आपके काम आएगी। और कैसे कैसे क्रिएटिव कर सकते हैं उसे आपको देखना होगा। चलिए मैं इसे निकाल देता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।